नमस्कार। हम स्टोइकोमेट्री बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे थे। चलिए आइए देखते हैं कुछ और प्रॉब्लम हमें डिस्कस करनी है। देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया कि हाउ मच वॉल्यूम ऑफ एयर इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग कंप्लीट कंबशन ऑफ 10 लीटर मिक्सचर ऑफ एन ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन, और ये हमें कंडीशन दे रखी है कि एयर में 21% ऑक्सीजन यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है ना। देखिए यहाँ पर इस सवाल को हम कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले हमें ना कंबशन की इक्वेशन है वो लिखनी आनी चाहिए यहाँ पर है। तो देखिए आइए चलो देखते हैं, कंबशन इक्वेशन लिखते हैं। तो ब्यूटेन की कंबशन इक्वेशन क्या हो जाएगी, ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है C4H10, है ना, ये ऑर्गेनिक में पढ़ता है। ठीक है, तो इसका कंबशन कराएंगे। कंबशन किसकी प्रेजेंस में होता है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा कंबशन। ठीक है, और कंबशन का जो प्रोडक्ट बनता है हमेशा क्या बनता है, CO2 प्लस H2O बनेगा। ठीक है, इसके बाद अगला स्टेप हमें इस रिएक्शन को बैलेंस करना है। अच्छा, बैलेंस कैसे करेंगे, सबसे पहले कार्बन को बैलेंस करिए। 4 कार्बन दे रखा है तो इसको मैं यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। हाइड्रोजन कितना 10 है तो सीधा यहाँ पे इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि हाइड्रोजन कितना हो गया 10 हो गया। अच्छा, इसके बाद में कार्बन हाइड्रोजन को बैलेंस करने के बाद में अगली स्टेप में फिर आप ऑक्सीजन को बैलेंस करिएगा। तो ऑक्सीजन कैसे बैलेंस होगा, देखो इधर काउंट करो, 4 दूनी 8 ऑक्सीजन हो गया और ये 8 और 5 13 ऑक्सीजन। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 13/2। ठीक है, इतना समझ में आएगा। अच्छा, इसके बाद हम जो स्टोइकोमेट्री को जो पढ़ेंगे, अभी देखो हमें जो इंफॉर्मेशन है वॉल्यूम के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो हम स्टोइकोमेट्री को भी वॉल्यूम के रूप में यहाँ पे रीड करेंगे। ठीक है, तो अपन यूं कह सकते हैं यहाँ पे, चूंकि 1 लीटर, देखो 1 लीटर ब्यूटेन है, 1 लीटर ब्यूटेन के कंबशन के लिए कितना लीटर ऑक्सीजन चाहिए, 13/2 लीटर ऑफ ऑक्सीजन, इतना चाहिएगा ना, 13/2 लीटर ऑक्सीजन का चाहिएगा। तो यहां पर हमें क्वेश्चन में कितना दिया गया, यहाँ पे ब्यूटेन का जो मिक्सचर है एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का 10 लीटर का मिक्सचर है। तो 10 लीटर के लिए देखना अपन को कि 10 लीटर यदि हम लोग ब्यूटेन का कंबशन कराएंगे तो उसके लिए कितना लीटर हमें ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा। तो 13/2 इंटू 10, तो ये से कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना जाएगा 65 लीटर ऑफ ऑक्सीजन। तो ये हमारे पास में ना ऑक्सीजन का वॉल्यूम आया, लेकिन क्वेश्चन में हमें ऑक्सीजन का वॉल्यूम नहीं पूछ रहा, यहां पर एयर का वॉल्यूम पूछा जा रहा है। तो एयर का वॉल्यूम देखिए, अब हमें मानना पड़ेगा, हम मान लेते हैं कि एज्यूम दैट हम मान लेते हैं कि वॉल्यूम ऑफ जो एयर है, वॉल्यूम ऑफ एयर इज एक्स लीटर। मैंने जो एयर का जो वॉल्यूम है उसको एक्स लीटर मान लिया यहां पर। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन की कंडीशन के हिसाब से देखो कि एयर के अंदर है 21% ऑक्सीजन उपस्थित है, इसका मतलब जो ऑक्सीजन का वॉल्यूम होगा एयर के वॉल्यूम के कंपेयर में 21% ही होगा। तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको कि वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, VO2 लिख दे रहा हूं सिंपली इसको ऐसे डायरेक्टली, VO2 यानी वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन जो है, यानी ये क्या होगा कि 21% ऑफ एक्स, ये लिख सकता हूं ना एक्स, यानी कि जो एयर का वॉल्यूम है उसका 21% जो है वो किसका वॉल्यूम है, ऑक्सीजन का वॉल्यूम है। ठीक है, तो इसको हम लोग और आगे कैसे लिख सकते हैं। अच्छा, ये हमें गिवन है, इसको लिख सकते हो, देखो परसेंटेज को हम 21/100 सॉरी हाँ ऐसे लिख सकते हैं ना, 21/100 इंटू एक्स बराबर, ये हमारे पास में स्टोइकोमेट्री के हिसाब से कितना है ऑक्सीजन का वॉल्यूम 65 है। अब इसको हम यहाँ पे सोल्व कर सकते हैं आसानी से, एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा 65 इंटू 100/21। तो इसको आप सोल्व करोगे तो अप्रोक्स ये 6500 में 2100 का भाग दोगे तो लगभग ये वैल्यू आती है 309.52 लीटर के आसपास आएगी। तो ये हमारा जो है एयर का वॉल्यूम होगा, ये वाला 309.52 लीटर। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसा सवाल एग्जाम में पहले भी नीट में 1-2 बार पूछा हुआ है, तो एग्जाम में आ सकता है, तो नोट कर लीजिए आप इसको फटाफट से। इसके बाद हम एक और क्वेश्चन देखते हैं, स्टोइकोमेट्री बेस्ड एक और अच्छी क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, बढ़िया। चलिए नोट करिए इसको। हाँ तो बच्चों आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक और कंबशन बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है यहाँ पे कि 40 ml O2 इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग कंबशन ऑफ 10 ml ऑफ मेथेन एंड प्रोपेन
यानी कि मैथेन और प्रोपेन का वॉल्यूम दिया गया है यहाँ पे कितना है 10 ml दे रखा है। तो हमें पूछा गया कैलकुलेट मॉल फ्रैक्शन ऑफ मैथेन एंड प्रोपेन, मैथेन और प्रोपेन के मॉल फ्रैक्शन हमें पूछे जा रहे हैं। तो वो ये यहाँ पर हमें मैथेन और प्रोपेन की जो कंबसन है इक्वेशन उसको लिखना पड़ेगा यहाँ पर। तो सबसे पहले हम मैथेन की कंबसन CH4 प्लस O2, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, वही बनेगा, इसमें CO2 गैस बनेगी प्लस H2। तो हमें इसको भी इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा। देखो कार्बन ऑलरेडी बैलेंस है, एक कार्बन है, हाइड्रोजन को बैलेंस करना पड़ेगा। इसको कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, ठीक है। ऐसे ही हमें कंबसन इक्वेशन यहाँ पे प्रोपेन के लिए भी हमें लिखनी पड़ेगी इसके अंदर। तो प्रोपेन की कंबसन इक्वेशन क्या जाएगी, प्रोपेन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है C3H8, ये होता है फॉर्मूला। वो ये कंबसन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे क्या बनने वाला है, वो ही इसमें बनेगा, CO2 गैस बनेगी, साथ में H2O लिक्विड बनेगा। फिर हमें इस इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा। कार्बन कितना है इसमें 3 है ना, तो उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। हाइड्रोजन कितना 8 है, तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। अच्छा, ऑक्सीजन को भी बैलेंस करना है हमें। यहाँ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 2 ऑक्सीजन और 2 ये, तो यहाँ पे कितना है 4 ऑक्सीजन हो गए ना, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसे ही इधर हमने कार्बन हाइड्रोजन को बैलेंस कर लिया, देन उसके बाद में ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। 3 दूनी 6 ऑक्सीजन और यहाँ पे कितने हो गए 4 ही ऑक्सीजन, 10 ऑक्सीजन हो गए। तो यहाँ पे इसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से। अच्छा, क्वेश्चन में हमें कुछ गिवन है यहाँ पर। क्वेश्चन में दे क्या रखा है यहाँ पे, ये 10 लीटर मिक्सचर है। कितना दे रखा है, 10 लीटर मिक्सचर है। टोटल हमें दिया गया है 10 लीटर नहीं, 10 ml मिक्सचर है यहाँ पे। सपोज करो ये 10 ml का जो मिक्सचर है ये किसका है, प्रोपेन का है और दूसरा मैथेन का, इन दोनों का दे रखा है ना। तो हम इसको ऐसे करेंगे यहाँ पे कि मैं मान लेता हूं कि प्रोपेन का हमने मान लिया कि प्रोपेन जो है इसका वॉल्यूम हमने क्या मान लिया, x लीटर मान लिया। प्रोपेन का कितना मान लिया, x लीटर मान लिया। तो बचा हुआ जो वॉल्यूम है यहाँ पे वो किसका होगा, यानी कि प्रोपेन का जो वॉल्यूम है वो कितना आ जाएगा 10 माइनस x लीटर, इतना ही आएगा ना, 10 माइनस x लीटर, ये आ जाएगा इसके अंदर। तो स्टोइकोमेट्री के हिसाब से हम ये देखें यहाँ पर कि मान लो प्रोपेन का वॉल्यूम x लीटर है, तो ऑक्सीजन का वॉल्यूम कितना आएगा यहाँ पे, देखो स्टोइकोमेट्री के हिसाब से इसका वॉल्यूम यदि 1 लीटर होता है तो ऑक्सीजन का कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड है 2 लीटर। तो इसका x लीटर है तो इसका कितना लीटर आएगा, ऑक्सीजन का 2x लीटर हो गया कि नहीं हो गया, याद आएगा 2x लीटर आ जाएगा। ऐसे ही हम प्रोपेन की बात करें तो प्रोपेन का हमने वॉल्यूम कितना माना है 10 माइनस x, कितना है ये 10 माइनस x। अच्छा सॉरी ml में है वैल्यू, तो इसको हम वही मानना पड़ेगा ना, x ml मान लिया तो ये कितना आ जाएगा 2x ml आ जाएगा। और ये कितना, ये इसको भी ml में ले लेंगे, यूनिट हमें ml में दे रखा है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा, 5 टाइम्स वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा ना, तो 5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 इंटू 10 माइनस x ml, इतना वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा। अच्छा ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, यानी क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि जो ऑक्सीजन का जो वॉल्यूम है ना, यहाँ पे गिवन क्या है हमारे पास कि ऑक्सीजन का वॉल्यूम यानी कि ये वाला, यानी 2x, और इस इक्वेशन में ये वाला जो ऑक्सीजन का वॉल्यूम आया 5 इंटू 10 माइनस एक्स, इसका मान कितना दे रखा है 41 ml दे रखा है ऑक्सीजन का वॉल्यूम, ये वाला, ठीक है ना। तो गिवन क्या है हमें, गिवन है हमें यहाँ पे 2x प्लस 5 इंटू 10 माइनस एक्स, इसका जो वैल्यू है हमें दे रखा है 41 ml दे रखा है यहाँ पर, है ना। अब इस इक्वेशन को हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, तो हमारे पास आंसर भी आ जाएगा यहाँ पे 2x प्लस ये कितना आ जाएगा 50 माइनस 5x बराबर 41 आ जाएगा। अब इसको और आगे सोल्व करेंगे हम लोग तो कितना आएगा, ये बचेगा माइनस का 3x बराबर 41 माइनस 50 यानी माइनस का 9। अब माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 3 आ जाएगी, ठीक है ना। तो x का जो x है, अब ये जो है ना वॉल्यूम को बता रहा है, किसका वॉल्यूम आ गया, मैथेन का वॉल्यूम आ गया ना, ये किसका होगा यानी कि वॉल्यूम ऑफ मैथेन का वॉल्यूम आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब मैथेन का ये वॉल्यूम है तो अब हम निकाल सकते हैं किसका
3 ml मेथेन का वॉल्यूम आ गया, तो हम प्रोपेन का वॉल्यूम है वो निकाल सकते हैं। तो इसमें वॉल्यूम ऑफ प्रोपेन कितना आएगा, वॉल्यूम ऑफ, यदि हम लोग प्रोपेन की बात करें C3H8, तो 10 माइनस एक्स कर दो, इसमें से 10 में से एक्स को माइनस कर दो, एक्स की वैल्यू कितनी आई है, 3 वैल्यू आई है ना यहाँ पर, तो -3 कर देंगे, तो यहाँ पे इसका वॉल्यूम आ जाएगा 7 ml, यानी कि 10 ml जो मिक्सचर है प्रोपेन का और मेथेन का, उसमें से 3 ml तो यहाँ पर है कौन, मेथेन है, और 7 ml है वो क्या है, प्रोपेन है। ठीक है, तो हम यहाँ पर है मोल फ्रैक्शन, अच्छा क्वेश्चन में हमें पूछा गया था मोल फ्रैक्शन, मेथेन का और प्रोपेन का मोल फ्रैक्शन पूछा है, तो मोल फ्रैक्शन भी आप इजीली निकाल सकते हो कि यदि मान लो आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ मेथेन, तो उसको कैसे निकालेंगे, यानी कि मोल फ्रैक्शन, देखो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन को वॉल्यूम की टर्म्स में भी निकाल सकते हैं, यानी कि जैसे अपन मोल फ्रैक्शन निकालते हैं ना, खुद के मोल बटा टोटल मोल, और इनटू उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, यह आ जाएगा यहाँ पे खुद का वॉल्यूम कितना है 3, और टोटल कितना आ जाएगा 3 + 7, तो इसका जो आ जाएगा मोल फ्रैक्शन 3/10 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और ऐसे हम लोग मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ C3H8, प्रोपेन का मोल फ्रैक्शन भी निकाला जा सकता है, यानी प्रोपेन का खुद का वॉल्यूम बटे टोटल वॉल्यूम, तो आ जाएगा 7/, ये आ जाएगा 7/10 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कंबसन बेस्ड कुछ सवाल है, नीट में बहुत बार ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, तो एक बार इन सवालों को देख सकते हो आप लोग। ओके, चलो नोट करिए इसको फटाफट से, फिर और क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। हाँ तो बच्चों एक सवाल और देखते हैं, ये परसेंट प्योरिटी का सवाल है। क्वेश्चन में पूछा गया कि हाउ मच लाइमस्टोन 70% प्योरिटी इसकी दे रखी है, इज यूज्ड टू प्रोड्यूस 1120 cc CO2 एट STP ड्यूरिंग इट्स थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है ना, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। अच्छा, इसमें ये दे रखा है हमें लाइमस्टोन है उसका हमें थर्मल डिकम्पोजिशन कराना है। तो एक्चुअली हम बात करें लाइमस्टोन के अंदर कौन प्रेजेंट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है ना, तो कैल्शियम कार्बोनेट का यहाँ पे थर्मल डिकम्पोजिशन हो जाएगा। जब वो कैल्शियम कार्बोनेट जो प्रेजेंट है 70% प्योरिटी के हिसाब से प्रेजेंट है यहाँ पर। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम कैल्शियम जो कार्बोनेट है इसका थर्मल डिकम्पोजिशन करा देंगे। जैसे ही थर्मल डिकम्पोजिशन करेंगे यहाँ पे हमारे पास में ये टूट जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस के रूप में टूटेगा इस हिसाब से। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन में, आप देखिए इसकी कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है हमें कि जैसे ही लाइमस्टोन का हम थर्मल डिकम्पोजिशन करा रहे हैं तो 1120 cc CO2 हमें STP में मिल रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे कि ये जो CO2 हमें मिल रहा है STP के ऊपर कितना मिल रहा है, 1120 cc मिल रहा है। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, यूनिट का खासा इसमें ध्यान रखना होता है। एक जो cc होता है वो 1 ml के बराबर होता है कि नहीं होता। 1 cc जो है बराबर है 1 ml के, और 1 ml को हम 10⁻³ लीटर भी लिख सकते हैं। तो ये जो भी हमें वॉल्यूम गिवन है यहाँ पे इस CO2 का वॉल्यूम जो है ना 1120 cc, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ml में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ml में कितना हो जाएगा 1120 ml, और ml को फिर हम लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 1120 × 10⁻³ लीटर आ जाएगा। अच्छा, ये वॉल्यूम आ गया हमारे पास, है ना, और ये वॉल्यूम मिल रहा है CO2 का कहां पर, STP के ऊपर। देखो क्वेश्चन में कंडीशन दी गई है STP पे मिल रहा है। तो STP पे जब वॉल्यूम होता है और उसमें हम 22.4 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास में क्या निकल जाता है, वॉल्यूम आ जाता है, यहाँ पर सॉरी मोल आ जाएगा। तो जैसे ही हम लोग इस वॉल्यूम को 22.4 से हम लोग डिवाइड करेंगे, तो 22.4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में मोल आ जाएंगे CO2 के। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मोल आ जाएगा किसका, CO2 का। तो इसको आप कैंसिल आउट कर लीजिए, कितना आएगा 10⁻² बचेगा, इसमें भाग देंगे 2 बच जाएगा और 1 0 ऊपर, तो ये आ गया 1/20 मोल आ गए। ठीक है ना,
तो CO2 के मोल हमारे पास कितने आ गए, 1/20 मोल। अच्छा, CO2 के मोल हमें पता चल गया ना, तो CO2 के मोल से हम यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट के मोल पता कर सकते हैं, नहीं कर सकते? यहाँ पे CO2 के मोल हमें पता कर लिए, तो यहाँ से हम लोग है इसके मोल पता कर सकते हैं। यहाँ पर है इसके मोल, तो इसके मोल कितने रिक्वायर्ड होंगे, CO2 से कैल्शियम कार्बोनेट के मोल का पता लगाया जा सकता है। कैसे, मैट्रिक को पढ़ लेता हूं मैं, कि मान लिया है हमने कि इसका 1 मोल है कैल्शियम कार्बोनेट का, तो 1 मोल CO2 देता है। इसको उल्टा करके पढ़ लीजिए कि 1 मोल CO2 बन रहा है कितने से, 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट से, तो 1/20 मोल CO2 बनेगा कितना मोल कैल्शियम कार्बोनेट से, 1/20 मोल। तो यहां पर हम लोग निकाल सकते हैं सीधा, इसमें मोल निकालेंगे कैल्शियम कार्बोनेट के, कितने आ जाएंगे हमारे पास, 1/20 मोल। ये कैल्शियम कार्बोनेट के हमारे पास में मोल आ गए। ठीक है, अब हम मास निकालेंगे यहां पर, किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का। तो कैल्शियम कार्बोनेट का मास निकाल लेते हैं। तो मास कैसे आएगा, जो भी हमारे पास में मोल आया है ना, तो देखो ये मास निकालने का तरीका क्या होता है, जो भी मोल होता है उसको हम लोग मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे उसको, तो यहाँ पे हमारे पास में मास आ जाएगा। तो मोल कितना है हमारे पास, 1/20, और उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है कैल्शियम कार्बोनेट का। तो ये हम सभी को मालूम होता है कि कैल्शियम कार्बोनेट का कितना होता है बेटा, बताइए। अरे तो सभी को मालूम है कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट कितना लेते हैं। देखिए कैल्शियम का कितना मानते हैं, 40 प्लस कार्बन का 12 प्लस 3 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 48, तो ये आ जाएगा 100 ग्राम पर मोल इसका मॉलिक्यूलर वेट आता है कैल्शियम कार्बोनेट का। ठीक है, तो जैसे ही इसको हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20×5 कितना आ गए, तो ये यहाँ पे आ गया 5 ग्राम आ गया। अभी हमें कैल्शियम कार्बोनेट का मास नहीं पूछा जा रहा है इसके अंदर, हमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि हाउ मच लाइम स्टोन, यानी कि लाइम स्टोन का मास हमें पूछा गया है। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं ये तो हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट का है, तो हमें ये मानना पड़ेगा इसके अंदर, ठीक है ना, कि एज्यूम दैट हमने मान लिया कि मास ऑफ लाइमस्टोन यानी लाइमस्टोन का जो मास है वो हमने मान लिया कि x ग्राम है। ठीक है ना, लाइमस्टोन का मास कितना है, x ग्राम है यहां पर है जो। तो हमारे पास जो कैल्शियम कार्बोनेट का मास आया है ना, ये वाला कैल्शियम कार्बोनेट का मास जो है ये 70% ही है, 70%, यूं बोल सकता हूं मैं 70% मास ऑफ x, यानी लाइमस्टोन का जो मास मान लो x ग्राम है, तो उसका जो 70% मास है वो किसका मास है, कैल्शियम कार्बोनेट का मास है। और जो हमने फाइंड कर लिया यहाँ पे कितना ग्राम आ रहा है, 5 ग्राम आ रही है इसकी वैल्यू है जो। ठीक है ना, तो ये हमारे पास इसका वैल्यू कितना है यहाँ पर, 5 आ रखा है यहाँ पर जो। तो इसको हम लोग आगे सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे कितना आएगा ये 70 बटा इसको 100 कर लो इंटू x बराबर 5, और इसको जब हम आगे सोल्व करने जाएंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 500/70। इसको काट देंगे तो ये लगभग 50/7 आ जाएगा, यानी कि 7 पॉइंट जो समथिंग है ना, 7.2 के आसपास इतना ग्राम जो है हमारे पास में इसका मास आ जाएगा, किसका, लाइमस्टोन का मास आ जाएगा। तो अच्छा सवाल है ये, परसेंट प्योरिटी वाले सवाल है, तो इस टाइप के सवाल भी बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो एक बार आप इनको देख सकते हो। ठीक है, चलो इसके बाद देखते हैं अपन एक और सवाल देखते हैं, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए फटाफट से। तो आइए बच्चों देखते हैं, एक और क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, परसेंट यील्ड का इसमें सवाल है। अच्छा, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, हमें इनिशियल में देखो MnO2 के मोल दे रखे, 2 मोल MnO2 के हैं, 4 मोल HCl के। ठीक है, वो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, आपस में रिएक्ट करके यहाँ पे 11.2 लीटर Cl2 यहाँ पर बन रही है। ठीक है, वो भी STP के ऊपर ये रिएक्शन दे रखी, इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे Cl2 इतना बन रहा है, 11.2 लीटर Cl2 बन रहा है। तो हमें यहाँ पे परसेंट यील्ड पूछा है Cl2 का। तो ये जो यील्ड वाले सवाल हो ना, इनको अब कैसे अटेम्प्ट करेंगे ना, तो आइए इसी पे चर्चा करते हैं। देखिए सबसे पहले ऐसे सवालों में हमें जब भी 2 रिएक्टेंट का इनिशियल अमाउंट दे रखा हो, यानी कि मोल वगैरह या वॉल्यूम वगैरह दे रखा हो, तो उस केस में यहाँ पर जो है हम लिमिटिंग रिएजेंट को चेक करेंगे, और लिमिटिंग रिएजेंट के रेस्पेक्ट में ही हम जो है यहाँ पर
प्रोडक्ट का मोल है, वॉल्यूम है, उसको हम लोग डिसाइड करते हैं, है ना। तो चलिए आइए देखते हैं, इसमें सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट को चेक करते हैं। तो देखिए ये हमारे पास में रिएक्शन है MnO2 प्लस 4HCl, ये दे रखी है। तो इससे हमारे पास बन रहा है MnCl2 प्लस 2S2O प्लस Cl2। तो MnO2 जो है, MnO2 का यहां पर है इनिशियली मोल कितना दे रखा है इसका, देखिए MnO2 के इनिशियली मोल कितने दे रखे हैं यहाँ पे, इसको 2 दे रखे हैं, और HCl के कितने मोल है यहाँ पे 4 दे रखे। तो हम लिमिटिंग रिएजेंट को कैसे फाइंड करते हैं, जो भी मोल होता है उसमें स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड करते हैं हम लोग, और उसका जो मिनिमम वैल्यू आता है वही हमारे पास क्या बनता है, लिमिटिंग रिएजेंट बनता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका जो भी मोल है, स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट यहाँ पे कितना है 1 है, 1 से यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। इसके मोल कितना है 4, स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 4, 4 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो ये कितना आएगा यहाँ पर, देखो ये वैल्यू आ रही है 2 यहाँ पर, और ये वैल्यू कितनी आ रही है 1 आ रही है। तो मिनिमम वैल्यू कौन सा है यहाँ पे, ये वाला है। तो इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन बनेगा, ये वाला बनेगा, यानी HCl यहाँ पर है हमारे पास में लिमिटिंग रिएजेंट है, ठीक है। तो सब कुछ जो बनेगा लिमिटिंग रिएजेंट के रेस्पेक्ट में ही प्रोडक्ट है उसको हम लोग डिसाइड करते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट है उसके रेस्पेक्ट में ही हम लोग किसको डिसाइड करते हैं, प्रोडक्ट को डिसाइड करते हैं। तो यहां पे हम लोग देख लेते हैं इसमें कि देखिए चूंकि फॉर मोल ऑफ HCl है, मान लो फॉर मोल ऑफ HCl का 4 मोल है, तो इससे कितना बनेगा 1 मोल ऑफ Cl2 बनेगा यहां पे। देखिए क्या है यहाँ पे HCl लिमिटिंग रिएजेंट है, तो लिमिटिंग रिएजेंट के रेस्पेक्ट में ही हम जो है यहाँ पे Cl2 गैस के मोल निकालेंगे। तो यहाँ पे आप लगाइए इसमें चूंकि नियम की 4 मोल ऑफ HCl है, तो उससे कितना बन रहा है यहाँ पे 1 मोल Cl2 का बन रहा है ना, 1 मोल ऑफ Cl2 बन रही है, 1 मोल Cl2 बन रही है, और वो भी कहां पर बन रही है STP के ऊपर, ठीक है ना। कंडीशन है इसमें STP के ऊपर Cl2 बन रही है यहाँ पर। तो 1 मोल Cl2 का वॉल्यूम कितना आ जाएगा यहाँ पे 22.4 लीटर है ना, 22.4 लीटर ऑफ Cl2। तो ये यहां पर जो वॉल्यूम हमारे पास ये वाला जो आया है हमारे पास, ये वाला वॉल्यूम, तो ये वॉल्यूम है, इसको स्टाइकोमेट्री वॉल्यूम भी कहते हैं यहाँ पर है जो, ठीक है ना, यानी कि रिएक्शन की स्टाइकोमेट्री के हिसाब से वॉल्यूम आया है। और जो क्वेश्चन में हमें गिवन है वॉल्यूम, उस वॉल्यूम को हम लोग ऑब्जर्व्ड वॉल्यूम मानेंगे, यानी ये जो भी वॉल्यूम अपन को दे रखा है ना, ये ऑब्जर्व्ड वॉल्यूम है, ठीक है। ये वाला क्या है, ये वाला वॉल्यूम होगा ऑब्जर्व्ड वॉल्यूम, और ये जो वॉल्यूम आया है इस वॉल्यूम को हम लोग बोलेंगे थ्योरेटिकल वॉल्यूम, थ्योरेटिकल, या इसको स्टाइकोमेट्रिक वॉल्यूम भी कह सकते हो, या इसको थ्योरेटिकल, इसको हम लोग थ्योरेटिकल वॉल्यूम कहते हैं। तो जो परसेंट यील्ड हमारा निकलता है वो कैसे निकलता है, जो भी ऑब्जर्व्ड वॉल्यूम है, यानी परसेंट यील्ड का जो फॉर्मूला है वो क्या बनेगा, यानी कि यहां पे आ जाएगा ऑब्जर्व्ड वॉल्यूम बटे नीचे आ जाएगा थ्योरेटिकल वॉल्यूम, और इसको हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऑब्जर्व्ड वॉल्यूम कितना है, ऑब्जर्व्ड वॉल्यूम हमारा है यहां पर कितना लीटर मिलाया मैं 11.2 लीटर। तो 11.2 लीटर यहां पे ऑब्जर्व्ड वॉल्यूम है, ठीक है। और थ्योरेटिकल वॉल्यूम हमारा क्या है, थ्योरेटिकल वॉल्यूम या फिर स्टाइकोमेट्रिक वॉल्यूम कितना आया है यहाँ पे 22.4 इंटू इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास में वैल्यू आएगी, कट जाएगा ही 2 से और इससे कट जाएगा, तो 50%। तो जो परसेंट यील्ड है यहाँ पे क्लोरीन का वो कितना आएगा 50% आएगा यहाँ पर, ठीक है बेटा, समझ में आ गया इतना। चलिए नोट कर लो इसको फटाफट से फिर। तो ये हमने कुछ स्टाइकोमेट्री बेस्ड जो है इसमें सवाल देखे। नेक्स्ट लेक्चर में देखो जो ज्यादातर क्वेश्चन आने हैं स्टाइकोमेट्री के इसी टाइप के क्वेश्चन आने हैं, बस लिमिटिंग रिएजेंट वगैरह है वो आपको फाइंड करना आना चाहिए, है ना। तो स्टाइकोमेट्री अगेन मैं बोलूंगा कि मोल कंसेप्ट का जो है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, मैक्सिमम टाइम है यहाँ से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी रहती है।
इसके बाद में अगले लेक्चर में फिर कोई हम जो इम्पोर्टेंट जो पोर्शन है बोल का उसको डिस्कस करेंगे और फिर उससे रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ठीक है ना, तो नोट कर लीजिए आप इसको। ओके, थैंक यू।